तो सब कुछ ट्राई कर लिया आपने, फिर भी आपका मसल मास नहीं बढ़ रहा है, चाहे वो आपका चेस्ट का हो जाए, आर्म्स, बैक, शोल्डर या फिर लेग्स। आप जितना मसल मास चाहते हो वो आपको आ नहीं रहा है। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आपका नया ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपका डाइट, आपका सप्लीमेंटेशन, आप सब कुछ कर लिए, फिर भी जो आप चाहते हो कि आपका मसल मास बढ़े वो आपका हो नहीं रहा है। तो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कौस्तभ दे, मेरा नाम है कौस्तभ। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले कि आपको कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम, कौन सा डाइट फॉलो करना चाहिए, कौन सा ट्रेनिंग पैटर्न फॉलो करना चाहिए ताकि आपको जल्द से मसल मास दिखे, आपका मसल मास जल्दी से जल्दी विद इन 3 मंथ्स आपका बढ़ जाए। तो वीडियो को पूरा देखिए और बने रहिए मेरे साथ। तो आपका मसल मास इंक्रीज नहीं हो रहा है। मेरा पहला पॉइंट है, गिव इंपॉर्टेंस टू बोथ कॉम्पाउंड मूवमेंट्स एंड आइसोलेशन मूवमेंट्स। मैं जिम में जाके देखता हूँ बहुत लोग सिर्फ आइसोलेशन मूवमेंट्स लगा के आ जाते हैं, पर नहीं, आपको कॉम्पाउंड मूवमेंट भी करना है मसल के लिए, आपको आइसोलेशन मूवमेंट्स भी करना है। मतलब अगर मैं बैक का पकड़ लूँ, बैक का कॉम्पाउंड मूवमेंट क्या क्या है, जैसे आपका बारबेल रोइंग, डेड लिफ्ट हो गया। आइसोलेशन क्या क्या है, सीटेड पुल ओवर, स्ट्रेट आर्म पुल ओवर, वाइड ग्रिप पुल डाउन, उस ये सब आपका आइसोलेशन मूवमेंट है। तो दोनों को ही आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, तो ही आपका बैक ग्रो होगा, ठीक होगा और वाइड होगा बैक। चेस्ट के लिए जैसे आपका बारबेल प्रेस हो गया, डंबल प्रेस हो गया, जो प्रेसिंग मूवमेंट्स है, सीट बेंच मूवमेंट्स है, वो है आपका कॉम्पाउंड मूवमेंट। जैसे केबिन फ्लाई हो गया, पेक डेक हो गया, ये सब है आपका आइसोलेशन मूवमेंट। तो आपको दोनों को ही इंपॉर्टेंस देना है, तो ही आपका मसल मास ग्रो करेगा। आपको सिर्फ कॉम्पाउंड मूवमेंट में भी ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ आइसोलेशन मूवमेंट्स में भी ध्यान नहीं देना है। आपको आपके एक्सरसाइज में दोनों को ही इक्वली इंपॉर्टेंस देना है, और हर एक मसल ग्रुप को वीक में 2 बार ट्रेन करना है। क्यों? आपका ट्रेनिंग स्प्लिट होना चाहिए पुश पुल लेग्स। तो क्या होगा, जब आप मसल को 2 दिन ट्रेन करोगे तो आपका वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होगा। वो क्योंकि जब आप लोग एक्सरसाइज करते हैं तो मसल ब्रेकडाउन होता है, वो ब्रेकडाउन रहता है 24 आवर टू 72 आवर, मतलब आपका 1 दिन से 3 दिन के बीच में वो ख़त्म हो जाता है। तो हर 3 दिन बाद आप जब उसको ट्रेनिंग करोगे तो वो हफ्ते में 2 बार हो रहा है ट्रेन, मतलब उसमें ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, तो वो ज़्यादा ग्रो करेगा। आपको आपका हर एक मसल ग्रुप वीक में 2 बार ट्रेन करना है, और हर एक मसल ग्रुप के लिए कॉम्पाउंड मूवमेंट्स और आइसोलेशन मूवमेंट को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि रेप कितना लगाए, रेप कितना लगाए, 15, 20, 25, 30, 8 से 12, मतलब मसल मास इंक्रीज करने के लिए मेरे को कितना रेप लगाना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। आपको अगर आपका मसल मास इंक्रीज करना है, मैं पहले बात करूँगा बिग मसल ग्रुप्स के लिए, जैसे लेग, चेस्ट, बैक। इसके लिए आपको क्या करना है, इसका जो कॉम्पाउंड मूवमेंट्स है, मतलब लेग, चेस्ट, बैक का जो कॉम्पाउंड एक्सरसाइजेस है, जैसे चेस्ट का हो गया फ्लैट बेंच आपका, जैसे बैक का हो गया बारबेल रोइंग या फिर डेड लिफ्ट, लेग का हो गया स्क्वाट, फ्रंट स्क्वाट, बैक नॉर्मल वेटेड स्क्वाट, आपका लेग प्रेस। ये जो सारा मूवमेंट्स है इसमें आपको रखना है 8 to 12 रेप फेलियर। 2 तरीके का होता है, बहुत लोग बोलते हैं 8 to 12 रेप, और मैं बोल रहा हूँ 8 to 12 रेप फेलियर, इसमें अंतर यही है। 8 to 12 रेप जब आपको बोला जाएगा तब आपका माइंड में बैठ जाएगा कि मेरे को ऐसा वेट चूज करना है जिसमें हम लोग सिर्फ 8 से 12 रेप मार लेंगे। नहीं, 8 to 12 रेप फेलियर का मतलब ये है कि आपको ऐसा वेट आपके लिए चूज करना है आपके हर एक सेट के लिए कॉम्पाउंड मूवमेंट्स के समय, कि आपको 8 से 12 रेप के अंदर आपका फेलियर आ जाए, मतलब आपको अब हाईएस्ट 12 रेप तक ही जा पाओ, उसके बाद आपका मसल उस वेट को उठा ना पाए। आपको ऐसे ही आपको वेट को चूज़ करना है। हाँ, आपको कैसे पता लगेगा, एक एक्सपीरियंस से पता चलता है। आप जितना अच्छा ट्रेनिंग करोगे, आप जितना समय होगा ट्रेनिंग के लिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितना वेट आपको लगाना है। तो आपका जो कॉम्पाउंड मूवमेंट्स रहेगा हर एक बॉडी पार्ट के लिए, जैसे आपका चेस्ट, बैक और लेग्स के लिए, तो वो रहेगा 8 से 12 फेलियर। और उसका जो आइसोलेशन मूवमेंट्स रहेगा, जैसे चेस्ट का हो गया केबल फ्लाइज, पेक डेक, आपका बैक का हो गया वाइड ग्रिप पुल डाउन, स्ट्रेट आर्म पुल डाउन, क्लोज ग्रिप पुल डाउन, आपका लेग्स का हो गया लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल, ये सब के लिए रहेगा आपका 12 से 15, 16 रेप तक, मतलब 15 20 तक भी जा सकते हो उसमें। क्यों? आपका जो कॉम्पाउंड मूवमेंट्स होता है वो मसल मास को इंक्रीज करने के लिए काम आता है। मतलब आप जब कॉम्पाउंड मूवमेंट्स लगा रहे हो तो आपका मसल होल ओवर काम कर रहा है, आप उसमें आप स्क्वीज कर रहे हो, मसल मास का मसल माइंड कनेक्शन सब कुछ है। पर अब जब आइसोलेशन लगा रहे हो उसमें आप थोड़ा वेट कम करके जब लगा रहे हो तो आपका उसमें अच्छा सा कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक मूवमेंट आ रहा है, मतलब आपका मसल में आप ज़्यादा फोकस कर पा रहे हो। क्योंकि अब जब सोचिए आप बेंच लगा रहे हो तो आप ऐसे लगा रहे हो, ठीक है, ऐसे लगा रहे हो, ठीक है, आपका अच्छा
आपका पंप आ रहा है, पर जब आप उसका जो आप उसके बाद आप जो केबल फ्लाई में जा रहे हो तब उसमें आप उतना वेट नहीं लगा सकते, पर उसमें आपको कम वेट में ज़्यादा रेप्स निकालना है, क्योंकि उस समय जब आप फ्लाइस लगा रहे हो तो इसमें आपका पंप अच्छा आता है, उसमें स्क्वीज मसल ज़्यादा होता है, तो आपको आपका आइसोलेशन मूवमेंट्स 15 से 20 रेप तक जाना है, उसमें उसी हिसाब से आप वेट लगाइए, और आपका कॉम्पाउंड मूवमेंट्स में 8 से 12 रेप तक जाना है। तो ये हो गया बड़े मसल ग्रुप के लिए। अब छोटा मसल ग्रुप जैसे ट्रैप, आपका शोल्डर, आपका बाइसेप, ट्राइसेप। बड़ा बाइसेप किसको पसंद नहीं है, तो बड़े बाइसेप के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए आप क्या करोगे, इसका रेप रेंज कितना होना चाहिए, इसका एक्सरसाइज क्या क्या होना चाहिए। जब भी आप बाइसेप, ट्राइसेप या फिर शोल्डर को लगाओगे, इसका शोल्डर का एक ही कॉम्पाउंड मूवमेंट है, बारबेल प्रेस या फिर क्लीन प्रेस, या फिर आपका जो भी प्रेस मूवमेंट है शोल्डर में, जैसे आप ओवरहेड प्रेस लगा रहे हो, ये जो सारा ओवरहेड प्रेसेस है वही है शोल्डर का कॉम्पाउंड मूवमेंट। इसमें आप 8 से 12 रेप लगा सकते हो, पर बाकी जो एक्सरसाइज है बाइसेप में बाइसेप कर्ल हो गया, हैमर कर्ल हो गया, ट्राइसेप में ट्राइसेप पुश डाउन हो गया, स्ट्रेट आर्म ट्राइसेप पुश डाउन हो गया, ओवरहेड एक्सटेंशन हो गया, डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन हो गया, शोल्डर में लैटरल रेस हो गया, आपका साइड लैटरल रेस, फ्रंट लैटरल रेस, आर्नोल्ड प्रेस, ये सब में आपको क्या करना है, इस सब में आपको 12 से 15 रेप रेंज में रखना है। क्योंकि अब जब ज़्यादा वेट ले लोगे, जैसे आप बाइसेप कर्ल लगा रहे हो, अब बाइसेप कर्ल में बहुत ज़्यादा वेट ले लिए, तब आपका क्या होगा, अब जब लगाते हो देखेंगे बहुत लोग ऐसे जिम में लगाते हैं, ऐसे 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 बॉडी मूव हो रहा है, उसमें क्या होता है, आपका बैक भी काम हो रहा है, आपका शोल्डर भी उसमें काम कर रहा है, आपका बाइसेप भी काम कर रहा है, आपको लेग से भी उठा रहे हो, आप ऐसे जो फुट होता है वो ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब उसके फुट से भी वो प्रेस कर रहे हैं अपने वेट को। ऐसे नहीं करना है आपको, ऐसा एक वेट चूज करना है आपके बाइसेप या फिर ट्राइसेप, जो छोटा मसल ग्रुप है जिसमें वो ही सिर्फ काम करे, क्योंकि छोटा मसल ग्रुप है, बहुत ही छोटा है, इसको सिर्फ अगर इस मसल ग्रुप के एक्सरसाइज में अगर सब बॉडी पार्ट काम करेगा तो इसको क्या मिलेगा। तो आपको ऐसा वेट चूज़ करना है जिसमें आप 15 से 20 रेप आसानी से लगा सको, जिसमें आपका कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक मूवमेंट बहुत ही अच्छा हो, मतलब आप अच्छे से ऊपर आके स्क्वीज कर पाओ मसल को, फिर नीचे दब जाओ, अच्छा एसेंट्रिक मतलब अच्छा आपका मसल खुले फिर वो स्क्वीज होए, तो ही आपका वो मसल बढ़ेगा। आपका ये ट्राइसेप में भी है, आपका बाइसेप में भी सेम है, आपका शोल्डर में भी सेम है। अब ऐसा एक वेट चूज़ करो जिसमें आप अच्छे से स्क्वीज कर पाओ मसल को, क्योंकि जब तक आप छोटे मसल्स को स्क्वीज नहीं करोगे वो बढ़ेगा नहीं। इसमें आपको और एक बात, आपको बाइसेप और ट्राइसेप के लिए 1000 एक्सरसाइज नहीं करना है एक ही दिन में, 2-3 एक्सरसाइज बाइसेप ट्राइसेप के लिए बहुत है एक दिन के लिए, क्योंकि आप उसको 2 बार ट्रेन कर रहे हो हफ्ते में, उसके लिए 5 6 7 8 एक्सरसाइजेस मत किया करो, 2 से 3 अच्छा एक्सरसाइज करो, अच्छा पंप लाओ, अच्छे से करो, अच्छा स्क्वीज लाओ, अब अच्छा ग्रो करेगा मसल। आपको उतना एक्सरसाइज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो छोटा है, वो पहले ही 2-3 एक्सरसाइज में वो ब्रेक डाउन होकर थक जाएगा, उसके बाद आप करोगे उसमें कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो अपने एक्सरसाइज को आप ऐसे प्लान करो, आप हफ्ते में 2 बार हर एक एक्सरसाइज करो, हर एक बॉडी पार्ट का। आप छोटे मसल्स ग्रुप को मतलब अच्छे से ट्रेन करो, स्क्वीज करो, बड़े मसल्स ग्रुप के लिए कॉम्पाउंड मूवमेंट्स और आइसोलेशन मूवमेंट अच्छे से कॉम्बाइन करके ट्रेन करो, तो ही आपका मसल मास बढ़ेगा। ये आप जब करोगे 3 महीना, आप मेरे बात सुन के एक्सरसाइज करो, ऐसे करके आपको गारंटी मसल मास देखने को मिलेगा। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो मैंने टिप्स दिया है वो अब 3 महीने फॉलो करके देखिए, आपको अगर रिजल्ट नहीं आया तो मेरे को बताइएगा। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो मेरे को यहाँ पे लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ पे जाकर मेरे को फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना तो इंस्टाग्राम में मेरे को DM कीजिए और चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।